स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम आपको बेट द्वारका की सैर पर ले चलते हैं। हमने सुबह सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले ही हमारी मुसाफरी चालू कर दी। हम ओखा में रुक के सबसे पहले बेट द्वारका पहुंचना चाहते थे, क्योंकि बेट द्वारका में भी काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट है जो हम देखना चाहते हैं। इसीलिए जल्दी सुबह उठ के तैयार होके, ये अभी सूरज उगा भी नहीं है और आप समुद्र का ये पूरा नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। जो फिशिंग बोट और ये सब चल रही है और दूर दूर जो बड़े सीप है वो दिखाई दे रहे होंगे। सुबह सुबह का ये नज़ारा बहुत ही रमणीय रहता है। ये ओखा के दरिया किनारे पर हम अभी खड़े हुए हैं। नीचे आप पानी देख रहे हैं कि कितना क्लियर दिख रहा है। जो नीचे के पत्थर और बीच में जो आदमी फिशिंग कर रहा है, और दूर दूर जो फिशिंग बोट है वो है। और अब हम ओखा जेटी पे पहुंच गए। यहाँ से हमको बेट द्वारका की बोट मिलेगी। अभी सूर्योदय हो रहा है और यहाँ जो भारत का तिरंगा बोट पर लगाया जाता है, क्योंकि ये फिशिंग बोट है जो हमारे कोस्टल एरिया में घूमती है, लेकिन कभी कभी बॉर्डर भी क्रॉस हो जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड को मालूम पड़ता है कि ये बोट कहाँ की है, इंडिया की है या पाकिस्तान की। इसीलिए हर बोट पे भारत का तिरंगा लगाया जाता है। ये सुंदर नज़ारा सूर्योदय का और बोट पर बैठे जो समुद्री पक्षी जिसे सी गुल कहते हैं, वो बोट पर बैठे हैं। और ये जो देख रहे हैं वो पूरा जेटी है और काफ़ी यात्री सुबह सुबह ही आ गए हैं यहाँ पर बेट द्वारका जाने के लिए। लेकिन कुछ पैसेंजर इकट्ठा हो गए तभी यहाँ से एक बोट निकलेगी, क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर होगा तभी बोट यहाँ से निकलती है। और स्पेशल बोट भी करके जाते हैं। अगर किसी को जल्दी है तो वो अपने हिसाब से स्पेशल बोट भी करके जा सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत पैसेंजर हो गए तो यहाँ से बोट निकलेगी। और हमारी बोट निकल चुकी है और आप ये देख रहे होंगे पीछे जो पक्षी उड़ रहे हैं, ये खाने के लिए जो बोट में से जो दाने और ये सब बिस्किट और ये सब यात्री यहाँ डालते हैं और ये पक्षी बोट के पीछे पीछे ही खाने के लिए चलते रहते हैं। इसी तरह हर बोट के पीछे ऐसे ही ये समुद्री पक्षी पीछे पीछे ही आते रहते हैं। और जो जल्दी जल्दी में निकल के सबसे पहले बेट द्वारका पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बेट द्वारका में भी
मंदिर का टाइमिंग होता है उस हिसाब से लोग पहुंच जाते हैं। और बेट द्वारका जो कहा जाता है कृष्ण भगवान का घर था, और जो द्वारका में जो मंदिर है वो उनका राज्य सभा था, दरबार बोलते हैं, दरबार गढ़ बोलते हैं, वो था। रहने के लिए वो बेट द्वारका जाते थे और फिर राज्य चलाने के लिए वो द्वारका जाते थे, ऐसा मान्यता है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ओखा से ये बेट द्वारका की जो मुसाफरी है, इसे पुराने जमाने में इसको बहुत पवित्र माना जाता था। और अभी भी ये जो भी यात्री द्वारका आते हैं वो बेट द्वारका जरूर ही जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो घर है वो वहाँ पर बेट द्वारका में है। और हमने ऐसा भी सुना है कि पहले के जमाने में इतनी सारी नावें नहीं थी, और जो इंजन वाली नाव, डीजल से चलने वाली नाव नहीं थी, पहले हाथ से चलाने वाली नाव थी। तो जो भी यात्री आते थे तो अपने साथ एक स्ट्रीफर साथ में लेके आते थे, और वो ये समुद्र के पानी में स्ट्रीफर को डालते थे, और स्ट्रीफर अगर तैर जाता तो ही यहाँ से बोट में जाके वो बेट द्वारका जाते थे। अगर डूब जाता तो वो यात्री वहाँ पर यहाँ से बेट द्वारका नहीं जाता था, ऐसी मान्यता थी। लेकिन आज तक सुनने में नहीं आया यहाँ पर ऐसा कोई भी हादसा हुआ है, कोई भी बोट डूबी हो, ऐसा कोई हादसा आज तक कभी हुआ नहीं है। जो भगवान कृष्ण की कृपा आप समझ सकते हैं। और एक एक बोट में काफी लोग भरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ जो पर प्रवासियों का रस इतना रहता है, और 2 दिन 3 दिन में एक बोट का नंबर आता है, इसीलिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो पैसेंजर भर के ही यहाँ से निकलता है। और अभी जो नया ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाला एक पुल भी बन रहा है, उसका काम अभी चालू है। इसीलिए अगर जब ये पुल पूरा बन जाएगा तब ये पैसेंजर बोट वाले का काम बहुत कम होगा, ये बेकार हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए भी ये पैसेंजर के अलावा फिशिंग का काम तो रहता ही है, तो वो काम करेंगे। लेकिन ओखा से बेट द्वारका का पुल जब बन जाएगा तो काफ़ी यात्रियों को सुविधा भी रहेगी जल्दी जाने की, आने की। और यहाँ पर जो बारिश की सीजन होती है, मॉनसून का सीजन होता है, तभी ये जो समुद्र में जाना थोड़ा रिस्की रहता है, उस टाइम काफ़ी सुविधा होगी। लेकिन जब ये पुल बनेगा वो करीबन 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। अभी काम चालू हुआ है, लेकिन 2-3 साल तक खत्म होगा, तभी जो ये आप पिलर देख रहे हैं, ये पुल का काम ही चल रहा है। और जो ये फिशिंग वाली बोट आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुजरात की सभी किनारों से, मांगरोळ, सूरत, वलसाड, वहाँ से भी बोटें फिशिंग के लिए यहाँ पर आती है। और यही हमारी जो
रोमांचक यात्रा ओखा से बेट द्वारका की बहुत रोमांचक यात्रा होती है, जो हमको बोट में बैठ के ये पूरा इलाका क्रॉस करना पड़ता है। जैसे हम बेट द्वारका की जेटी पर पहुंच चुके हैं, अब सभी यात्री नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और हमारी जो अगली वीडियो है वो भी इसके बाद ही आएगी, जो